आज के समय में अगर आप अपना धर्म बदल लें, अपनी पहचान बदल लें और मुसलमानों को गाली देने लग जाएं तो अपने पास्ट में किए गए सारे कुकर्मों को आप छुपा सकते हैं। इस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, नाम है इनका समीर वासनिक। एक्स मुस्लिम खुद को कहते हैं, पूर्व में मुसलमान रहे हैं, अब ये हिंदू बन चुके हैं और पेट भर के पूरी जी जान से दिन रात मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं, मुसलमानों को बुरा भला बोलने का काम करते हैं। लेकिन इनकी एक कहानी सामने आ गई है, ऐसी कहानी जो कि बड़ी बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों को भी फेल कर दे। ऐसी कहानी जिसमें खून शामिल है, ऐसी कहानी जिसमें एक 13 साल के बच्चे की हत्या शामिल है और यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति है। इसकी पूरी कहानी आपको पहले बताए देते हैं। समीर वासनिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, वे हिंदू बन गए ये कहकर कि मुझे इस्लाम में बहुत परेशानियां दिखाई दे रही थी, मुसलमानों में बहुत परेशानियां दिखाई दे रही थी, इसीलिए मैंने अपना धर्म बदल लिया है, मैं हिंदू बन चुका हूं। और वो दिन रात पानी पी पी कर मुसलमानों को गालियां देने का काम करते हैं। इससे हुआ ये कि 2 मुस्लिम युवक भड़क जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। हमला करने में इस व्यक्ति का गला रेतने की कोशिश की जाती है, बड़ा ही जानलेवा हमला होता है। ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, गनीमत है कि ये बच जाते हैं। उन 2 मुस्लिम युवकों का होता यह है कि पुलिस उन्हें एनकाउंटर में मार देती है। उसके बाद ये व्यक्ति आ जाते हैं लाइमलाइट में। लाइमलाइट में आने के बाद ये एक आवेदन देते हैं, कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है तो मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें 2 गनमैन दे देती है इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इन पर पहले हमला हो चुका है, इसीलिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। अब आप जरा समझिए, ये वो व्यक्ति है जो बड़ा ही पॉपुलर है, वो व्यक्ति है जो कि दिन रात मुसलमानों को गालियां देता है। इसी के चलते तमाम हिंदू संगठनों में बड़ा पॉपुलर भी है, तमाम कट्टरपंथी संगठनों में बड़ा पॉपुलर है और इसी के वो बुला बुलाकर लोग मुसलमानों के बारे में घटिया बयानबाजी करते हैं। इनको पॉडकास्ट पे बुलाया जाता है, इनके इंटरव्यू लिए जाते हैं लंबे लंबे और कहा जाता है कि देखिए ये है मुसलमानों की सच्चाई, क्योंकि ये एक एक्स मुस्लिम बता रहा है। ये एक्स मुस्लिम क्या होता है, पहले तो ये बात समझ में नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल के हिंदू से मुसलमान हो जाए तो क्या उसे एक्स हिंदू कहेंगे? और क्या उस व्यक्ति की हुई बुराइयों को हम हिंदू धर्म का एक क्रिटिसिज्म मान लेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। लेकिन ये व्यक्ति वो है जो कि एक सुपरस्टार बना दिया गया। ये वो व्यक्ति है जिसको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया गया जो मुसलमानों की सच्चाई दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आता है। लगभग इसे एक मसीहा बना दिया कि देखो ये एक्सपोज कर रहा है मुसलमानों को। लेकिन हुआ ये कि ये जो हमला इस व्यक्ति के ऊपर हुआ, इस हमले ने ही इस समीर वासनिक को एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन हुआ कुछ और, एक्सपोज ये खुद ही हो गया। सलीम वासनिक ये व्यक्ति जैसे ही इस पर हमला होता है, ये दिल्ली पुलिस की नजरों में आ जाता है। दिल्ली पुलिस इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करती है। बैकग्राउंड चेक करने पर पता चलता है कि ये एक हत्यारा है। हत्यारा, बिल्कुल जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके इतिहास में एक ऐसी ही घटना शामिल है। 1995 में दिल्ली के दरियागंज में इस व्यक्ति ने एक हिंदू बच्चे की हत्या कर दी थी। उस बच्चे की उम्र जानना चाहेंगे? 13 साल का वो बच्चा था। उसकी हत्या की इसी सलीम वासनिक ने और इसे जेल भी हुई। ये कन्विक्ट हुआ, सेंटेंस हुआ। उसके बाद करीबन 7 साल बाद इसे बेल मिलती है 2002 में। 2002 में बेल मिलने के बाद यह बेल पर बाहर आता है और फरार हो जाता है। उसके बाद कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता, एकदम गायब, घोस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत जानकारी पता चलती है तो अब समझ में आता है कि ये सलीम वासनिक जो हिंदू संगठनों का मसीहा बना फिर रहा है, जो हिंदू संगठनों का डार्लिंग बना फिर रहा है, जो हिंदुओं का रक्षक बनना फिर रहा है, वो असल में हिंदू का हत्यारा है। एक हिंदू बच्चे की हत्या इसने की है और इसको केवल और केवल राजनीतिक फायदे के लिए, पोलराइजेशन के लिए और कम्युनिज्म फैलाने के लिए केवल मीडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों ने खूब इसकी मार्केटिंग की।
लेकिन ये जब एक्सपोज होता है तो दिल्ली पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। देखिए, अति का अंत होता है, ये बात सभी जानते हैं, और आप अपना इतिहास बिल्कुल नहीं मिटा सकते। आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। सलीम वासनिक हिंदू तो बन गया, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में उसने कुछ नहीं सीखा। कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। जो आपने कर्म किए हैं उसको आज नहीं तो कल इसी धरती पर भुगत के जाना पड़ता है, और एक ना एक दिन वो कर्म आपके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। ये जो हत्यारा है, इसने 13 साल के बच्चे का मर्डर किया, कन्विक्ट हुआ, जेल गया, जेल से बेल पर बाहर आया और बेल पर बाहर आके गायब हो गया, सारी पहचान बदल दी, हुलिया बदल दिया, और इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। कितनी अमेजिंग बात है ना। लग रही है ना एक फिल्म की स्टोरी। इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए, सलीम वासनिक द मर्डरर, जिसके बारे में बताया जाना चाहिए कि पुलिस प्रशासन से आंख मिचोली खेलते हुए, पुलिस प्रशासन को इतने सालों तक अंधकार में रखते हुए ये किस तरीके से हिंदू संगठनों का चहेता बना, समाज में वैमनस्य फैलाया और समाज में दो फाड़ करने की कोशिश की। ये वो एग्जाम्पल है जो कि बता रहा है कि ये जो लोग अपना धर्म परिवर्तित करके मुसलमानों को गालियां देकर खुद को एक्स मुस्लिम बताकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सलीम वासनिक जैसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं। यह बात किसी को दिखाई नहीं दे रही। और जब सलीम वासनिक पकड़ा गया है, उन तमाम एक्स मुस्लिम्स की गर्दन पर तलवार लटकनी शुरू हो चुकी है, जो सुबह शाम पानी पी पी कर मुसलमानों को गालियां देने का काम करते हैं। इस देश का 90% हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करता। यह बात आप समझिए और इस पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा से भारत की संस्कृति एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने की है, गंगा जमुनी तहजीब की है, और जब तक हम इस तहजीब को बनाए रखेंगे तभी तक हमारी सभ्यता की यूनिकनेस बनी रहेगी। पूरी दुनिया में हम किस लिए जाने जाते हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं, कि हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतने समाज के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो एक राष्ट्र की तरह एक साथ दिखाई देते हैं। यही हमारी खूबसूरती है। लेकिन इन सलीम वासनिक जैसे लोग, या फिर इनको इस्तेमाल करने वाले लोग, या फिर इनको हीरो बनाने वाले लोग इस बात को ना कभी समझ पाए थे और ना कभी समझ पाएंगे। लेकिन कानून का शिकंजा आज नहीं तो कल कसता है। कर्म आपके सामने एक ना एक दिन आकर खड़े हो जाते हैं और आपको हिसाब देना पड़ता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।